चैनल की एक नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। और आज की वीडियो में मैं पहले किस्त नंबर 118 पर कुछ तबसरा करने के बाद अगली किस्त के हवाले से भी इस दौरान कुछ अहम खबरें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जहां तक नाज़रीन इकराम किस्त नंबर 118 की बात है तो मैं तारीफ करूंगी हर उस किरदार की जिसने एना गोल की दोबारा फतह में कोई भी किरदार अदा किया। उस्मान बे की मोटिवेशनल स्पीच की तो क्या ही बात थी, लेकिन जहां तक जहर कोताई की बात है तो मुझे यही लगता है कि जहर कोताई को इस बार गोक्तू की तरह जख्मी होने के बावजूद बचा लिया जाएगा और जहर कोताई नहीं मरेगा। और इस किस्म का मजाक मदाहों के साथ बुरान के मामले में भी पहले इस सीजन के शुरू में किया जा चुका है। लेकिन नाज़रीन इकराम, खत्म होने वाले बकिया 3 किरदारों में से औक्तम बे का किरदार ऐसा था जिसके अंजाम पर दुख हो रहा है। और राइटर्स की मुहारत देखिए कि जिस किरदार को कुर्रलिश उस्मान के मद्दाह इतने अरसे तक ट्रोल करते आ रहे थे तो उसी को एंडिंग में हीरो बना दिया गया। और सूरत हाल ये है कि अब तो कुछ लोग मोहम्मद बोजदैक को बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं कि औक्तम बे को उन्होंने क्यों नहीं बचाया। और उनका ये भी कहना है कि औक्तम बे की शहादत का मतलब ये है कि उस्मान अपने लोगों की परवाह नहीं करता वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि औक्तम बे ने अल्परस्लान सीरीज ज्वाइन कर ली है और उन्हें जाना ही था, इसलिए शहादत तो दिखाना जरूरी थी, क्योंकि औक्तम बे कोई जवान शख्स तो है नहीं जिसे किसी मिशन पर भेज दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि औक्तम बे को खुदा हाफिज कहना वाकई मुश्किल था और हमें नहीं पता था कि इनकी शहादत हमें इतना दुखी कर देगी, क्योंकि नाज़रीन इकराम, उनका अपनी गलती को सुधारना और उस्मान के कैंप में वापस आकर बहादुरी से लड़ना मदाहों के दिलों को टच कर गया। जबकि उस्मान बे का उलूफ के मामले में समझौता ना करना और उसे कत्ल करना यह साबित करता है कि मुसलमान किसी वक्ती फायदे, लालच या किसी खौफ और डर की वजह से अपने नजरियात पर समझौता नहीं करता। और शहादत का जाम पीना मुसलमान के लिए ऐसा ही है जैसे दूसरी कौमों का शराब पीना। याद करें कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुश्मन सिपा सालार को क्या कहा था कि तुम्हारा वास्ता उस कौम से है जो शहादत को ऐसा ही महबूब रखती है जैसे तुम लोग शराब को। तो ना तो औक्तम बे इस नजरे से पीछे हटे और ना उस्मान बे ने इस मौके पर कोई लचक दिखाई। और उस वक्त बेंगे खातून और आलसी चक की अदाकारी भी काबिल तारीफ है। और बेंगे खातून ने जब उस्मान को उलूफ कत्ल करने की इजाजत दी तो इसका मतलब ये है कि वो भी उस्मान गाजी के मामले में दोबारा बुराई की तरफ लौटकर नहीं जाएगी। औक्तम बे की शहादत दुश्मन के दिल पर जलजला भी तारी करेगी और मुसलमानों को शहादत का भूला सबक भी याद दिलाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उस्मान बे ने वाज़े कर दिया कि जालिम को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन इकराम, औक्तम बे की शहादत वाला सीन ना सिर्फ कुर्रलिश उस्मान में अपने टाइप का अनोखा सीन था, बल्कि तमाम तुर्क तारीखी ड्रामों में ऐसे किसी सीन की मिसाल नहीं है। यानी कि यहाँ भी कुर्रलिश उस्मान बाजी ले गया। लेकिन इसके बावजूद मुझे अफसोस है कि इतनी अच्छी किस्त की रेटिंग वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी, और इस बार रेटिंग 8.77 रही, जो कि पिछले हफ्ते की किस्त के मुकाबले में काफी बेहतर थी, लेकिन ये इससे ज्यादा डिजर्व करती है। और अब रही ये बात कि उस्मान गाजी कैदियों का तबादला कर लेते और उलूफ को बाद में किसी और मौके पर घात लगाकर मार दिया जाता, तो नाज़रीन इकराम, इस मौत में एक तो यह होता कि उस्मान बे को अपने नजरिए पर समझौता करना पड़ता, और दूसरा यह कि उलूफ का किरदार अब खत्म होना चाहिए था, इसलिए डायरेक्टर ने ऐसा ना किया। और उलूफ का किरदार और उसका ग्रुप शुरू में तो बेहतरीन था, मगर बाद में इनकी वो अहमियत ना रही। लेकिन कैटलान से ज्यादा फिर भी इन्हें टाइम मिला है। जबकि दूसरी तरफ उलूफ को खत्म करना इसलिए भी जरूरी था कि अगर बाज़ंतीनी फौज पहुंच जाती तो उलूफ की सूरत में इन्हें एक जबरदस्त सिपा सालार मिल जाता, जिसे हैंडल करना उस्मान बे के लिए मुश्किल होता। और अब आने वाली बाज़ंतीनी आर्मी किसी कमांडर के बगैर इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसका यह भी मतलब नहीं कि इस आर्मी का कोई नया कमांडर ही नहीं होगा, बल्कि चंद अक्सार तक आप लोगों को एक नया बाज़ंतीनी कमांडर कुर्रलिश उस्मान में देखने को मिलेगा। और ज्यादा इम्कान यही है कि वो तारीखी कमांडर जॉर्ज मोज़ेलान होगा। और उलूफ का जिंदा रहना नाइमान के लिए भी जरूरी था, तो एक तरह से नाइमान को भी चोट दी गई है। और हो सकता है कि औक्तम बे का इस तरह शहीद होना नाइमान को सोचने पर मजबूर कर दे कि मुसलमान इस कदर क्यों शहादत से मोहब्बत करते हैं। और क्या मालूम इसी तरह नाइमान के दिल में इस्लाम के बारे में कोई नरम जगह बन जाए, क्योंकि नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बोजदैक को ये जरूर दिखाना चाहिए कि मंगोलों में इस्लाम कैसे दाखिल हुआ और क्या वजह थी कि वो इस्लाम के करीब हुए और इनकी नस्लों में इस्लाम कैसे फैला। वो अलग बात है कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी मंगोलों की खूनखारी कम नहीं हुई और वो मुसलमानों के लिए तब भी उतने ही जालिम थे जितने किसी और मजहब के लोगों के लिए। इसलिए अगर इल्खानी सल्तनत का हुक्मरान गाजान खान मुसलमान था
तो इससे इस्लाम या तुर्कों को कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ, और तुर्कों के लिए इनका इस्लाम कबूल करना किसी उम्मीद की किरण जगाने का सबब नहीं बना, बल्कि गाजान खान के दौर में तो सुल्तान अलाउद्दीन को खत्म किया गया और सल्जूकी सल्तनत का खात्मा कर दिया गया। लेकिन फिर भी नाज़रीन इकराम, मंगोलों का इस्लाम कबूल करना तारीख का ऐसा रुख है जिसे कुर्रुल-शिस्मान में दिखाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं एनागोल जंग की, जो कि काफी शानदार थी, लेकिन एनागोल की फतह की जो पहली जंग थी उसकी टक्कर की जाहिर सी बात है नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने क्या नोट किया है कि एनागोल की लड़ाई में कोनोरैल्फ नहीं थे, तो वो कहाँ है? तो इसका जवाब ये है कि वो आजकल बीमार है। जबकि दूसरी बात यह कि एनागोल की लड़ाई में फ्रोदी भी नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ है? क्या फ्रोदी का किरदार आगे तक चलेगा या फिर इसे जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा? तो ये अगले ट्रेलर के बाद ही मालूम हो सकता है। जबकि उधर सुल्ताना भी वक्ती तौर पर सुधर चुकी है और इस महान सुल्तान ने अपना वजन फिलहाल उस्मान बे के पलड़े में डाल दिया है। लेकिन अगली किस्त के हवाले से ऐसी इतलात मिली है कि किस्त नंबर 119 में सुल्तान अलाउद्दीन और सावेली के किरदार का खात्मा दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, बाइंदर और उसका राजदार हुसैन वो लोटे हैं जो कभी भी नहीं सुधरेंगे, और अगली आने वाली किस्त में हम इनका अंजाम भी लाजमन देखेंगे। जबकि बाइंदर बे के बारे में यह खबर मिली है कि अगली किस्त में वो नाइमान के साथ इत्तेहाद कर लेगा, और जैसे वो पहले सुल्ताना के साथ मिलकर उस्मान बे के खिलाफ साजिशें कर रहा था, तो अब यही काम वो नाइमान के साथ मिलकर करेगा। और एनागोल की जंग से पहले जंग के मैदान में उस्मान बे ने जो नमाज पढ़ी उसे सलातुल फतह कहा जाता है, और आखिरी मर्तबा यह नमाज इस्लामी तारीख के हिसाब से और उस्मानी तारीख के हिसाब से सुल्तान मोहम्मद चहारब के दौर में कांदिया की फतह के मौके पर पढ़ी गई। यानी कि तब से अब तक यानी 354 सालों से मुसलमानों ने यह नमाज नहीं पढ़ी, और यह वजह है कि सुल्तान मोहम्मद चहारम आखिरी उस्मानी और इस्लामी फातेह कहलाते हैं। और नाज़रीन इकराम, अगर बात करें अब जरकोताई के किरदार के बारे में, तो जरकोताई का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर के नीचे एक इमोजी पोस्ट करके बता दिया था कि वो कुर्रुल-शिस्मान से नहीं जा रहे। और सच्ची बात तो यह है कि अगर जरकोताई नहीं जाता तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जहां तक जरकोताई के ना मरने की बात है, तो आप लोग याद करें कि कुर्रुल-शिस्मान के पहले सीजन के खत्म होने से पहले महमद बोजदैक ने यह फैसला किया था कि जरकोताई को खंजर या तीर लगने से खत्म किया जाएगा। लेकिन दूसरे सीजन में हम हैरान रह गए कि महमद बोजदैक एक अनरियल सिनेरियो के साथ जरकोताई को वापस ले आए। इसलिए ये देखकर मद्दाह आज तक यही समझते हैं कि इसरा तो बालगाय और प्रिंसेस सोफिया भी वापस आ सकते हैं। बहरहाल सीजन 2 में जरकोताई की एंट्री को मद्दाहों की तरफ से बहुत पसंद किया गया, और जरकोताई ने अपने अनोखे मजाक के जरिए मद्दाहों को अपना असीर कर लिया, और बाद में जरकोताई और वामसी की जोड़ी बनाकर इन दोनों को मजीद तरक्की मिली और मद्दाहों की मोहब्बत भी मिली, और ये सीजन 2 के चंद बेहतरीन किरदारों में से एक बन गया। और जरकोताई की अनोखी हंसी को मद्दाह बहुत पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि इस बार भी जरकोताई को बचा लिया जाएगा और उनके ड्रामे से जाने की खबरें अफवाह ही रही। वैसे बेंगे खातून के बारे में तो यह खबर मिली है कि इसका किरदार आग तैमूर और आल चचक की शादी के बाद खत्म हो जाएगा, और वैसे भी ओक्तम्बे की शहादत के बाद बेंगे खातून के किरदार की इस सीरीज में इतनी जरूरत भी नहीं रही, और अब तो वैसे भी तमाम मामलात सेटल हो चुके हैं। तो लगता तो यही है कि वाकई बेंगे खातून अब कुर्रुल-शिस्मान में ज्यादा अरसा नहीं रहेगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।